टिन्नी और भोलू। एक जंगल था। जंगल में एक बड़ा सा पेड़ था। उस पेड़ पर गिलहरी रहती थी। उसका नाम टिन्नी था। उसी पेड़ के नीचे एक खरगोश भी रहता था जिसका नाम भोलू था। भोलू खरगोश बहुत ही आलसी था। उसका किसी काम में मन नहीं लगता था। वह अगर किसी काम को करता तो उस काम को करने में बहुत अधिक समय लगाता। टिन्नी गिलहरी उसे हमेशा समझाती थी, भोलू इतना आलसी मत बनो, कुछ काम करो, मेहनत करो और अपने लिए घर बना लो। पर टिन्नी की बातों का भोलू पर कोई असर नहीं होता। वह कुछ काम भी नहीं करता। जंगल के अन्य जानवर सभी खूब परिश्रम करते थे। वहीं एक बड़ा सा हाथी भी रहता था जिसका नाम अप्पू था। उसका अपना गन्नों का खेत था। वह उसमें पानी देता और देखरेख करता और भूख लगने पर गन्ने भी खाता। भोलू को जब भी भूख लगती तो वह अप्पू हाथी के खेत पर चला जाता। वहाँ वह अप्पू हाथी की खूब प्रशंसा करता, जिससे अप्पू हाथी खुश होकर भोलू को गन्ने खाने को दे देता। उसी जंगल में भालू भी रहता था जिसका नाम कालू था। भोलू खरगोश उसके पास जाकर उसकी भी खूब प्रशंसा करता और कालू भालू उसे मीठा मीठा शहद खाने को दे देता। इसी तरह आलसी भोलू सबसे मांग मांग कर अपना काम चलाता। कुछ दिनों ऐसा ही चलता रहा। फिर धीरे धीरे मौसम बदलता गया और गर्मी के बाद बारिश का मौसम आया। सभी जानवर बारिश से बचने का सामान इकट्ठा करने लगे, परंतु आलसी भोलू सोचता, मैं क्यों मेहनत करूं? मैं तो कालू भालू या अप्पू हाथी के घर पर ही रह लूंगा। यह सोचकर उसने कुछ नहीं किया। फिर एक दिन बहुत तेज बारिश हुई। सभी जानवर अपने घरों में आराम कर रहे थे। भोलू ने अपना घर ठीक नहीं किया था, जिससे बारिश का पानी उसके घर में भर गया। वह भागता हुआ अप्पू हाथी के पास पहुंचा, पर हाथी ने दरवाजा नहीं खोला। भोलू रोता हुआ कालू भालू के पास गया। तब भालू ने कहा, मैं आलसियों के लिए दरवाजा नहीं खोलता। यह सुनकर भोलू वहाँ से भी जाने लगा। तब तक वह पूरी तरह से भीग चुका था। उसे ठंड लग रही थी। इस तरह भोलू ठंड से कांपते कांपते बेहोश हो गया। जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि सामने टिन्नी गिलहरी छतरी लिए खड़ी थी। भोलू बहुत शर्मिंदा था। उसने टिन्नी से माफी मांगी और कहा, अब मैं हमेशा तुम्हारी बात मानूंगा और खूब परिश्रम करूंगा। टिन्नी गिलहरी भोलू को अपने घर ले गई। उसने भोलू को पहनने के लिए गर्म कपड़े दिए और टिन्नी ने भोलू को स्वादिष्ट भोजन भी करवाया। भोलू को अब यह बात समझ में आ चुका था कि परिश्रम करना कितना आवश्यक है। हमें खूब परिश्रम करना चाहिए और किसी पर भी निर्भर नहीं रहना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह ज्ञानवर्धक कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल का आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।